गाजा पट्टी में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर इजरायली सैनिकों और हमास के बीच भीषण झड़पें होने की खबर सामने आई, जिसे लेकर इजरायली सेना ने दावा किया कि रफा में एक ऑपरेशन के दौरान उनके कई सैनिक घायल हो गए। वहीं हमास की सैन्य शाखा अल कस्साम ब्रिगेड्स ने भी 2 बड़े हमलों की जिम्मेदारी ली है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा के रफा इलाके में चलाए जा रहे सैन्य अभियान के दौरान इजरायली रक्षा बलों को बड़ा झटका लगा है। आईडीएफ के मुताबिक मंगलवार को रफा में एक विस्फोटक हमले में उनके 4 सैनिक घायल हो गए। इनमें एक प्लाटून कमांडर, 2 कॉम्पैक्ट इंजीनियर और एक अन्य सैनिक शामिल है। आईडीएफ का कहना है कि सैनिक रफा में एक हाई रिस्क मिशन पर तैनात थे, तभी अचानक एक विस्फोट उपकरण फट गया। घायलों को तुरंत इलाज के लिए इजराइल के एक मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरी तरफ हमास की ओर से जारी 2 अलग अलग बयान इस संघर्ष को और भी ज्यादा गंभीर बना देते हैं। अल कस्साम ब्रिगेड्स ने दावा किया कि उन्होंने दीर अल बलहा इलाके में एक इजरायली ट्रूप कैरियर को विस्फोटक से उड़ा दिया। साथ ही रफा में इजरायली सेना के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर हमला कर उसे भारी नुकसान पहुंचाने का भी दावा किया गया है। इन हमलों और झड़पों की वजह से आम लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। गाजा के रफा और दीर अल बल्लाह जैसे इलाके इस समय भीषण मानवीय संकट से गुजर रहे हैं। हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं, जबकि राहत और बचाव कार्य भारी चुनौतियों से जूझ रहा है। यूएन के मुताबिक अब तक इस संघर्ष में गाजा में लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा चुकी हैं। बिजली और पानी की सप्लाई बाधित है और खाने पीने की चीजों की भारी किल्लत है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इजराइल और हमास के बीच लगातार बढ़ रहे इस संघर्ष ने पूरे क्षेत्र में चिंता का माहौल बना दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार शांति की अपील कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट है। बता दें आपको, गाजा में जारी संघर्ष पिछले कई महीनों से थमा नहीं है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास की तरफ से इजराइल पर हुए हमले के बाद शुरू हुआ ये युद्ध अब 2025 के मध्य तक पहुंचते पहुंचते हजारों जानें ले चुका है। रफा और दीर अल बलहा दोनों ही राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि यहाँ झड़पें और ज्यादा घातक होती जा रही हैं। संयुक्त राष्ट्र, रेड क्रॉस और कई एनजीओ संगठनों ने चेतावनी दी है कि गाजा एक बड़े मानवीय संकट की ओर बढ़ रहा है। हालांकि कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन फिलहाल जमीनी स्तर पर हिंसा में कोई ठहराव नजर नहीं आ रहा। इजराइल ने हमास को खत्म करने के लिए गाजा पर भयंकर तबाही मचाई, जिसकी वजह से हजारों लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। बावजूद इसके हमास का खात्मा नहीं हो सका। लेकिन अब हमास को खत्म करने और हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इजराइल बड़ी रणनीति बना रहा है। और तो और इजराइल को फिर से 7 अक्टूबर का खतरा मंडरा रहा है, जिसे लेकर ही इजराइल ने अपनी रणनीति अभी से बनानी शुरू कर दी है। जेरूशलम पोस्ट के मुताबिक आईडीएफ ने चीफ लेफ्टिनेंट जनरल के नेतृत्व में उच्च स्तरीय रणनीति समीक्षा सत्र आयोजित किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 2 सालों में ऐसा कोई गहन सैन्य सत्र नहीं हुआ जो अब हुआ है। रिपोर्ट्स कहती है कि सेना ने निर्णय लिया है कि इजराइल को अब सभी सीमाओं पर बफर जोन बनाए रखने होंगे। इजराइल ने कहा है कि भविष्य में हमलों को रोकने के लिए सीमा क्षेत्र पर कब्जा करना जरूरी हो गया है। 7 अक्टूबर से पहले के विपरीत इजराइल की सेना अब रक्षा के लिए पूर्व आक्रमण पर निर्भर है। इजराइल ने कहा है कि वो सीमा पार करने वाले खतरों का इंतजार नहीं कर सकता। इजराइल ने कहा है कि भविष्य में हमलों को रोकने के लिए सीमा क्षेत्र पर कब्जा करना अब जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि आईडीएफ अभी तक हमास की हमलावर क्षमताओं को पूरी तरह से रोक नहीं पाया है, जो इजराइल का एक घोषित लक्ष्य है गाजा में। आईडीएफ ने सुरक्षा बेल्ट बनाने के लिए सीमा पर बड़ी पट्टियों को पहले ही ध्वस्त कर दिया है। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. लेबनान इजराइल कथित तौर पर ईरानी समर्थित हिजबुल्लाह को उत्तर की ओर धकेलने पर विचार भी कर रहा है।
इजराइल ने ईरानी एजेंटों को रोकने के लिए सीरिया में सीमा पार हमले भी किए हैं। आईडीएफ ने कहा है कि इसका लक्ष्य दुश्मन समूह को सैन्य क्षमताओं के पुनर्निर्माण से रोकना है। मिस्र की सेना अभी भी 1978 के कैंप डेविड समझौते से बंधी हुई है, जो सीमा के पास तैनाती को सीमित करता है। आईडीएफ जॉर्डन को कम खतरा मानता है, लेकिन घुसपैठ की छोटी मोटी घटनाएं जारी रहने की बात कहता है। दोनों सीमाओं पर हाल ही में आतंकी घुसपैठ और तस्करी की घटनाएं भी हुई हैं। गाजा के मलबे, सीमा पर कटीली तारे और टैंकों की तैनाती, ये नजारे अब इजराइल की नई सैन्य सोच का हिस्सा भी हैं। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल की सीमा में घुसकर हमला किया था, तब से इजराइल लगातार हमास को मिटाने की कोशिशों में लगा हुआ है, लेकिन अभी तक ना तो हमास का ढांचा टूटा और ना ही उसका प्रभाव। अब डर यह है कि ऐसा हमला फिर दोहराया जा सकता है, और इसी आशंका में इजराइल ने सैन्य बैठक बुलाई। इसमें टॉप आर्मी चीफ्स और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हिस्सा भी लिया था। फैसला साफ है कि अब सीमा की सुरक्षा सिर्फ चौकियों तक सीमित नहीं रहेगी। अब हर बॉर्डर के साथ एक बफर जोन बनेगा, जो दुश्मन को सीमा से पहले ही रोक देगा। 7 अक्टूबर के हमले का डर इजराइल को अभी भी सताता है। हमास का नाम मिटा देना आसान नहीं रहा, और इसी बेचैनी में इजराइल अब अपनी सीमाओं को किले में बदल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये किले भारी खतरे को रोक पाएंगे या फिर नहीं। गाजा में जारी जंग अब इजराइल के बाहर भी उसका पीछा कर रही है। हालात ये हो गए हैं कि इस जंग का खामियाजा इजरायली लोगों को भुगतना पड़ रहा है, वो भी अलग अलग देशों में। हाल ही में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने इजरायली पीएम के साथ साथ इजरायली सरकार और उनके लोगों को भी टेंशन में डाल दिया है। ग्रीस में तो इजरायली पर्यटकों को विरोध झेलना पड़ा। वहीं बेल्जियम की बात करें तो इजरायली सैनिकों की गिरफ्तारी और कथित पिटाई ने कूटनीतिक हलकों में खलबली मचा दी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये अंतर्राष्ट्रीय जवाबदेही की शुरुआत है। ये तस्वीरें हैं ग्रीस के पोर्ट की, जहां एक लग्जरी क्रूज शिप से सैकड़ों इजरायली पर्यटक छुट्टियां मनाने पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही उनकी मौजूदगी की खबर लोगों को लगी, तो दर्जनों प्रो-पैलेस्टीनियन प्रदर्शनकारी पोर्ट पर जुट गए और इजरायलियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। नारों और विरोध के बीच शिप को मजबूरन डॉकिंग रद्द करनी पड़ी और दूसरे रूट पर भेजा गया। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है, गाजा में तबाही के बीच इजरायली पर्यटक जंग टूरिज्म कर रहे हैं, जो नैतिक रूप से अस्वीकार्य है। जब गाजा में बच्चे मारे जा रहे हैं, तब इजरायल के नागरिक यहाँ मौज कर रहे हैं। ये विरोध सरकार के खिलाफ है, लेकिन नागरिक भी अब जवाबदेह हैं।